बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से कस्बे में मुराद नाम का एक कसाई रहता था। उसकी दुकान पूरे कस्बे में मशहूर थी। लोग दूर दूर से आकर उससे गोश्त खरीदते थे। मुराद के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा जावेद, बीच वाला तारिक और सबसे छोटा अदनान। जावेद और तारिक अपने बाप की तरह ही थे। वे बिना किसी हिचकिचाहट के जानवरों को काटते, गोश्त बेचते और कारोबार चलाते। दोनों भाई मेहनती थे और दुकान को अच्छे से संभालते थे। मुराद को उन दोनों पर बड़ा गर्व था। लेकिन अदनान अदनान कुछ अलग ही था। जब भी कोई जानवर दुकान पर आता, अदनान की आंखें नम हो जाती थी। वो जानवर की आंखों में देखता और उसे दर्द महसूस होता। कई बार वो चुपके से जानवरों को पानी पिलाता, उन्हें चारा खिलाता और उनसे बातें करता। एक दिन की बात है, दुकान पर एक बकरी लाई गई थी। मुराद ने जावेद को हुक्म दिया, जा, इस बकरी को पीछे ले जा और काट दे। शाम तक ग्राहक आने वाले हैं। जावेद बकरी को पकड़कर ले जाने लगा। लेकिन अदनान दौड़कर आया और बकरी के सामने खड़ा हो गया। अब्बा जान, प्लीज इस बकरी को मत मारिए। देखिए ना, ये कितनी मासूम है। मुराद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अदनान, ये 10वीं बार है जब तू हमारे काम में रुकावट डाल रहा है। हम कसाई हैं, ये हमारा धंधा है, हमारी रोजी है। लेकिन अब्बा जान, अदनान की आवाज कांप रही थी, ये जानवर भी तो अल्लाह की मखलूक है। इनको भी दर्द होता है, इनकी भी जान है। तारिक ने झल्लाकर कहा, अदनान, तेरी वजह से पूरे बाजार में हमारी बदनामी हो रही है। लोग कहते हैं कि कसाई का बेटा जानवरों से प्यार करता है। कितनी शर्म की बात है। जावेद भी बोला, हां अब्बा जान, कल महमूद चाचा कह रहे थे कि अदनान तो कसाई के घर नहीं, किसी फकीर के घर पैदा होना चाहिए था। मुराद ने गहरी सांस ली। उसे अपने छोटे बेटे से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन यह सिलसिला अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। अदनान, उसने सख्ती से कहा, अगर तुझे ये काम पसंद नहीं तो तू कुछ और कर, लेकिन हमारे काम में दखल मत दे। अदनान ने सिर झुकाकर कहा, अब्बा जान, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुझसे ये नहीं होता। वो दिन बुरी तरह गुजरा। शाम को खाने की मेज पर सब खामोश थे। मुराद की बीवी आमिना ने अदनान के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तू अच्छा है, लेकिन दुनिया तुझे नहीं समझती। अल्लाह तुझे सही राह दिखाए। कुछ दिन बाद एक और बड़ा वाकया हो गया। कस्बे के अमीर सेठ करीम ने मुराद से कहा कि उसे अपनी बेटी की शादी के लिए 10 बकरियां चाहिए। मुराद बहुत खुश हुआ। यह बड़ा ऑर्डर था। उस रात 10 बकरियां दुकान के पिछवाड़े में बांधी गई थी। सुबह उन्हें काटना था, लेकिन रात में अदनान चुपके से उठा और पिछवाड़े गया। उसने सारी बकरियों की रस्सियां खोल दी और उन्हें भगा दिया। सुबह जब मुराद ने देखा कि सारी बकरियां गायब है, तो वो आगब बुला हो गया। ये किसने किया? उसने चिल्लाकर पूछा। जावेद ने चारों तरफ देखा। अब्बा जान, अदनान कहाँ है? सबने ढूंढा तो पता चला कि अदनान भी घर से गायब था। मुराद को सब समझ आ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, गुस्से के भी, दुख के भी। बस, मुराद ने दर्द भरी आवाज में कहा, अगर अदनान वापस आया तो मैं उसे घर में नहीं रखूंगा। उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आमिना ने रोते हुए कहा, लेकिन वो हमारा बेटा है। जो बेटा बाप की बात न माने, वो बेटा नहीं, मुराद ने कड़े लहजे में कहा। दूसरी तरफ अदनान भटकता हुआ कस्बे से बाहर निकल गया था। उसके पास कुछ नहीं था, न खाना, न पानी, न पैसे, बस एक छोटा सा कुर्ता पायजामा और एक टोपी। वो जंगल की तरफ चलता रहा। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन वो जानता था कि वापस नहीं जा सकता। भूख प्यास से बेहाल होकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। या अल्लाह, उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, मैंने कोई गुनाह किया है क्या? मैंने तो बस तेरी मखलूक को बचाना चाहा था। अब मेरा क्या होगा? शाम का वक्त था। सूरज डूब रहा था और अंधेरा छाने लगा था।
अचानक अदनान ने एक अजीब आवाज सुनी, मैं। उसने चौंक कर देखा तो सामने एक सफेद बकरी खड़ी थी। लेकिन ये कोई आम बकरी नहीं थी। इसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे और आंखें नीले आसमान की तरह चमक रही थी। और सबसे अजीब बात, इसके गले में एक सुनहरा हार था। सुभान अल्लाह, अदनान ने हैरानी से कहा, यह बकरी कहां से आ गई? तभी उसे झाड़ियों से आवाजें आई। कुछ लोग दौड़ते हुए आ रहे थे। अदनान ने गौर से देखा तो समझ गया कि वे शिकारी थे। उनके हाथों में तीरकमान और जाल थे। वो बकरी कहाँ गई? एक शिकारी चिल्लाया। वो बहुत कीमती है। उसका हार सोने का है। इधर जरूर आई होगी। ढूंढो। अदनान ने फौरन समझ लिया कि बकरी खतरे में है। बिना सोचे समझे उसने अपनी चादर उतारी और बकरी को उसमें छुपा लिया। फिर वो खुद उस चादर के ऊपर बैठ गया। शिकारी उसके पास आए। ए लड़के, तूने यहां कोई सफेद बकरी देखी? अदनान ने शांति से कहा, नहीं जनाब, मैंने कोई बकरी नहीं देखी। शिकारियों ने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। वे आगे बढ़ गए। जब उनकी आवाजें दूर हो गई तो अदनान ने चादर हटाई। बकरी अभी भी वही थी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। बकरी ने अदनान की तरफ देखा और बोली, हां, इंसानी आवाज में बोली, शुक्रिया ए नेक दिल इंसान, तूने मेरी जान बचाई। अदनान के होश उड़ गए। तुम बोल रही हो? या अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? बकरी ने कहा, मैं कोई आम बकरी नहीं हूं अदनान, मैं एक जादुई प्राणी हूं और तूने मुझ पर एहसान किया है। अब मैं तुझे 3 जादुई चीजें दूंगी जो तेरी मुश्किलें आसान करेंगी। ये कहते हुए बकरी ने जमीन पर अपना पैर मारा। एक सुनहरी रोशनी चमकी और 3 चीजें प्रकट हुई। पहली चीज एक हरी टोपी। ये अदृश्य टोपी है। जब तू इसे पहनेगा तो तू किसी को भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन याद रख, इसका इस्तेमाल केवल नेकी के लिए करना। दूसरी चीज एक भूरी थैली। ये असीम थैली है। इसमें से जितना चाहे खाना निकाल सकता है, रोटी, फल, पानी, सब कुछ। ये कभी खाली नहीं होगी। लेकिन याद रख, इसे जरूरतमंदों के साथ बांटना। तीसरी चीज एक चांदी का दर्पण। ये सच बोलने वाला दर्पण है। जब कोई इसके सामने झूठ बोलेगा तो ये काला हो जाएगा, और जब कोई सच बोलेगा तो सफेद रोशनी देगा। लेकिन याद रख, इसका इस्तेमाल इंसाफ के लिए करना। अदनान हैरानी से ये सब देख रहा था। लेकिन मैंने तो बस अपना फर्ज अदा किया। मैं इनाम के लायक नहीं। बकरी ने प्यार से कहा, नेकी कभी बेकार नहीं जाती अदनान। अल्लाह नेक दिल लोगों को जरूर इनाम देता है। अब जा, तेरे सामने 3 बड़ी चुनौतियां आएंगी। इन जादुई चीजों से तू उन्हें पार करेगा, और जब तीनों पूरी हो जाएंगी तो हम फिर मिलेंगे। ये कहकर बकरी जंगल में गायब हो गई। अदनान अकेला रह गया, लेकिन अब उसके पास 3 जादुई चीजें थी और दिल में एक नई उम्मीद। अगले दिन सुबह अदनान एक गांव में पहुंचा, लेकिन गांव में अजीब सा सन्नाटा था। लोग डरे सुमे थे। दुकानें बंद थी। अदनान ने एक बूढ़े आदमी से पूछा, चाचा जान, यहां क्या हुआ है? सब इतने परेशान क्यों हैं? बूढ़े ने दुख भरे लहजे में कहा, बेटा, हमारे गांव पर चोरों का एक गिरोह हावी हो गया है। उनका सरदार शाहिद शैतान है। वे रात को घरों में घुसकर सब कुछ लूट लेते हैं। जो विरोध करता है उसे मार देते हैं। हमने बादशाह से मदद मांगी, लेकिन अभी तक कोई फौज नहीं आई। और सिपाही? अदनान ने पूछा। गांव में सिर्फ 2 सिपाही हैं। वे भी डर गए हैं। शाहिद के पास 15 जवान हैं, सब हथियारों से लैस। अदनान के दिल में दर्द हुआ। उसने फैसला कर लिया कि वो इन मासूम लोगों की मदद करेगा। उस रात अदनान ने अदृश्य टोपी पहन ली। जैसे ही टोपी उसके सिर पर आई, वो गायब हो गया। उसे खुद अपने हाथ नहीं दिख रहे थे। वो चुपचाप चोरों के अड्डे की तरफ गया। गांव के बाहर एक पुराना किला था जहां चोर रहते थे।
अदनान दीवार फाद कर अंदर घुस गया। वहां शाहिद अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। आज रात हम जमींदार के घर पर हमला करेंगे, वो योजना बना रहा था। सुना है उसके पास सोने के सिक्कों से भरा संदूक है। अदनान ने सोचा, अगर मैं इन्हें अभी पकड़वा दूं तो गांव बच जाएगा। उसने अदृश्य रहते हुए एक पत्थर उठाया और दीवार पर मारा। कौन है वहां? शाहिद चौंक कर बोला। चोर उस तरफ दौड़े। तब तक अदनान ने दूसरी तरफ से एक और शोर मचाया। चोर भ्रमित हो गए, कोई यहां घुस आया है। एक चोर चिल्लाया। अदनान ने होशियारी से एक एक करके सारे हथियार छुपा दिए। फिर उसने किले का दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। चोर अंदर कैद हो गए। सुबह अदनान ने जाकर गांव के सिपाहियों को बताया, चोर किले में कैद है, जल्दी जाओ। सिपाहियों ने जब देखा कि चोर निहत्थे थे और कैद है, तो उन्होंने हिम्मत करके सबको पकड़ लिया। शाहिद और उसका पूरा गिरोह गिरफ्तार हो गया। गांव वालों ने खुशी से झूम उठे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये चमत्कार किसने किया। केवल अदनान जानता था। बूढ़े ने उसे देखा तो पूछा, बेटा, तू कल रात कहाँ था? अदनान ने मुस्कुराकर कहा, बस यूं ही, अल्लाह की मर्जी थी कि चोर पकड़े जाएं। चोरों को पकड़वाने के बाद अदनान आगे बढ़ा। कुछ दिनों बाद वो एक और गांव में पहुंचा। ये गांव पहले वाले से भी ज्यादा गरीब था। यहां के लोग हड्डियों का ढांचा लग रहे थे। बच्चे रो रहे थे, औरतें बेहाल थी। अदनान ने एक औरत से पूछा, बीबी, यहां क्या हुआ है? औरत ने रोते हुए कहा, बेटा, 2 साल से हमारे यहां बारिश नहीं हुई, फसलें बर्बाद हो गई। जो भी थोड़ा बहुत अनाज था वो खत्म हो गया। अब तो भूख से लोग मर रहे हैं। अदनान का दिल भर आया। उसने फौरन असीम थैली निकाली। उसमें से उसने एक रोटी निकाली और हैरानी की बात, थैली में फिर से रोटी आ गई। अदनान ने कहा, बीबी, सबको इकट्ठा बुलाइए, अल्लाह की रहमत से मैं सबको खाना दूंगा। औरत को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने गांव वालों को बुलाया। लोग इकट्ठे हुए, करीब 200 लोग। अदनान ने थैली खोली और एक एक करके सबको रोटियां देने लगा। पहली रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी, 10वीं, 20वीं, सवीं, थैली खत्म ही नहीं हो रही थी। या अल्लाह, ये कैसा करिश्मा है? लोग हैरान थे। अदनान ने कहा, ये अल्लाह की देन है। मुझे एक नेक रूह ने ये थैली दी है। उसने सिर्फ रोटियां ही नहीं, बल्कि फल, खजूर, पानी, दूध, सब कुछ निकालकर लोगों को बांटा। 2 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा। पूरा गांव खाना खाकर तृप्त हो गया। गांव के मुखिया ने अदनान के पैर पकड़ लिए। बेटा, तूने हमारी जानें बचा ली। तू कोई फरिश्ता है क्या? अदनान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं चाचा जान, मैं एक आम इंसान हूं। बस अल्लाह ने मुझे जरूरतमंदों की मदद करने का मौका दिया है। उसने थैली गांव वालों को दे दी। ये रखिए, जब तक बारिश न हो और फसल न उगे, इससे खाना निकालते रहिए। लेकिन याद रखिए, इसका गलत इस्तेमाल मत करना। सिर्फ जरूरत के वक्त ही। गांव वालों ने आंसू बहाते हुए उसे दुआएं दी। अदनान का दिल खुशी से भर गया। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। अदनान फिर से सफर पर निकला। इस बार वो एक बड़े शहर में पहुंचा, जहां बादशाह का महल था। बाजार में अफरातफरी मची हुई थी। क्या हुआ? अदनान ने एक दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने कहा, बेटा, बड़ा अन्याय हो रहा है। हमारे बादशाह अलाउद्दीन बहुत नेक और इंसाफ पसंद है, लेकिन उनके वजीर मुख्तार बहुत बेईमान है। वो रिश्वत लेता है, गरीबों पर जुल्म करता है और बादशाह को झूठी रिपोर्टें देता है। तो बादशाह को बताओ। अदनान ने कहा, बताया था, लेकिन वजीर इतना चालाक है कि उसने सारे सबूत मिटा दिए और बादशाह के सामने ऐसा झूठ बोला कि बादशाह ने उसी पर यकीन कर लिया। अब तो वजीर और भी बेशर्म हो गया है। अदनान ने सोचा, ये मेरे सच बोलने वाले दर्पण का काम है। अगले दिन बादशाह का दरबार लगा।
अदनान भी वहां पहुंच गया। वजीर मुख्तार अपनी जगह पर बैठा हुआ था, मोटा, अहंकारी और बेशर्म। एक गरीब किसान बादशाह के सामने आया। हुजूर, वजीर साहब ने मुझसे 10 सोने के सिक्के रिश्वत के तौर पर लिए थे। मैंने अपनी जमीन का मुकदमा जीतने के लिए दिए थे, लेकिन उन्होंने मेरा मुकदमा हरवा दिया और पैसे भी नहीं लौटाए। वजीर मुख्तार ने तुरंत कहा, हुजूर, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। ये किसान झूठा है। बादशाह परेशान हो गए। एक कहता है लिए, दूसरा कहता है नहीं लिए। मैं किसकी बात मानूं? तभी अदनान आगे बढ़ा। हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं सच का पता लगा सकता हूं। बादशाह ने हैरानी से देखा। तुम कौन हो? हुजूर, मैं एक मुसाफिर हूं, लेकिन मेरे पास एक जादुई दर्पण है जो सच और झूठ में फर्क कर सकता है। वजीर ने हंसकर कहा, हुजूर, ये लड़का पागल है। कोई जादुई दर्पण नहीं होता। बादशाह ने कहा, ठीक है, दिखाओ। अगर तुम्हारा दर्पण काम करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। अदनान ने चांदी का दर्पण निकाला। वजीर साहब, आप इस दर्पण के सामने खड़े होकर कसम खाइए कि आपने रिश्वत नहीं ली। वजीर घबरा गया, लेकिन उसे मना करने की हिम्मत नहीं हुई। वो दर्पण के सामने खड़ा हुआ और बोला, मैं कसम खाता हूं कि मैंने कभी कोई रिश्वत नहीं ली। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, दर्पण एकदम काला हो गया। इतना काला कि जैसे अंधेरी रात हो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक दर्पण से एक आवाज आई, झूठ। ये शख्स झूठा है। बादशाह की आंखें फटी रह गई। या अल्लाह, तो वजीर सच में झूठा है। अदनान ने कहा, हुजूर, अब किसान से पूछिए। किसान दर्पण के सामने आया और बोला, हुजूर, मैंने सच कहा था। वजीर ने मुझसे 10 सोने के सिक्के लिए थे। दर्पण एकदम सफेद रोशनी से चमक उठा। एक मीठी आवाज आई, सच। ये शख्स सच बोल रहा है। बादशाह गुस्से से खड़े हो गए। मुख्तार, तूने मेरे साथ धोखा किया। तूने मेरी अमानत में ख्यानत की। वजीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घुटनों के बल गिर गया। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। बादशाह ने कहा, नहीं, अब और लोग भी आए। जिस किसी ने भी वजीर के खिलाफ शिकायत की थी, वो आगे आए। एक एक करके 10 लोग आए। सबने अपनी अपनी शिकायतें की और दर्पण ने साबित किया कि सब सच बोल रहे थे। वजीर मुख्तार का असली चेहरा सबके सामने आ गया। बादशाह ने फैसला सुनाया, वजीर मुख्तार, तुमने अमानत में ख्यानत की, झूठ बोला और मासूम लोगों पर जुल्म किया। मैं तुम्हें वजीर के पद से बर्खास्त करता हूं और तुम्हें 6 महीने की कैद की सजा देता हूं। साथ ही तुमने जो भी रिश्वत ली है, वो सब वापस करनी होगी। सिपाहियों ने वजीर को पकड़कर ले गए। पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। बादशाह ने अदनान को अपने पास बुलाया। बेटा, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। तुमने मेरी आंखें खोल दी। बताओ, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? अदनान ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैंने तो बस अपना फर्ज अदा किया है। बादशाह मुस्कुराए, तुम बहुत नेक दिल हो। ठीक है, इनाम नहीं लोगे तो कम से कम मेरे मेहमान तो बनो। आज रात महल में ठहरो। अदनान राजी हो गया। उस रात उसे शानदार कमरा दिया गया। लजीज खाना मिला। लेकिन अदनान के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था, सफेद बकरी ने कहा था कि 3 चुनौतियों के बाद हम फिर मिलेंगे। अब तो तीनों चुनौतियां पूरी हो गई। फिर बकरी कब आएगी? आधी रात को अदनान की नींद खुली। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो उठा और खिड़की के पास गया। बाहर चांदनी रात थी। तभी उसने देखा, महल के बगीचे में वही सफेद बकरी खड़ी थी। उसके सफेद बाल चांदनी में चमक रहे थे। अदनान चुपके से नीचे उतरा और बगीचे में गया। तुम आ गई? उसने हैरानी से कहा। बकरी ने कहा, हां अदनान, तूने तीनों चुनौतियां पास कर ली।
तूने चोरों को पकड़वाया, भूखों को खिलाया और झूठ को बेनकाब किया। मैं तुझ पर बहुत गर्व महसूस कर रही हूं। लेकिन अदनान ने कहा, तुम आखिर हो कौन? तुम सिर्फ एक बकरी नहीं हो, ये मैं जानता हूं। बकरी ने गहरी सांस ली। अदनान, अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे सच बताऊं। मैं कोई जादुई जानवर नहीं हूं। मैं एक इंसान हूं। ये कहते ही बकरी के चारों तरफ सुनहरी रोशनी छा गई। धीरे धीरे बकरी का रूप बदलने लगा। सफेद बाल गायब हो गए, 4 पैर 2 में बदल गए और कुछ ही पलों में वहां एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें वैसी ही नीली थी जैसी बकरी की थी। उसके गले में वही सुनहरा हार था। अदनान अवाक रह गया। तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मेरा नाम शहजादी जोहरा है। मैं पड़ोसी सल्तनत की राजकुमारी हूं। 6 महीने पहले एक बुरी चुड़ैल ने मुझ पर जादू कर दिया और मुझे बकरी बना दिया। उसने कहा था कि यह जादू तभी टूटेगा जब कोई नेक दिल इंसान बिना किसी स्वार्थ के मेरी जान बचाएगा और 3 नेक काम करेगा। और मैंने, अदनान को समझ आया। हां, जोहरा ने मुस्कुराकर कहा, तूने मुझे शिकारियों से बचाया, चोरों को पकड़वाया, भूखों को खिलाया और झूठ के खिलाफ इंसाफ दिलाया। तेरी नेकी ने मेरे जादू को तोड़ दिया। अदनान की आंखों में आंसू आ गए। शुक्र है अल्लाह का। मैं बहुत खुश हूं कि तुम आजाद हो गई। जोहरा ने कहा, अदनान, तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब बताओ, मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूं? अदनान ने सिर हिलाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस खुश हूं कि तुम सही सलामत हो। लेकिन तू अपने घर वापस नहीं गया। जोहरा ने कहा, तेरे अब्बा ने तुझे निकाल दिया था। तेरे भाई तुझसे नाराज थे। तू अकेला है। अदनान की आंखें नम हो गई। हां, उसे अपने घर की याद आ रही थी, अपने अब्बा की, अपनी अम्मी की। जोहरा ने उसका हाथ पकड़ा। अदनान, चल मेरे साथ। मैं तुझे अपने अब्बा से मिलवाती हूं। मेरे अब्बा बादशाह जलालुद्दीन हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि तूने मुझे बचाया है तो वो तुझे बहुत इज्जत देंगे। अगले दिन जोहरा और अदनान एक शाही घोड़े पर बैठकर जोहरा की सल्तनत की तरफ रवाना हुए। रास्ते में जोहरा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। वो चुड़ैल असल में मेरे अब्बा की दुश्मन थी। जोहरा ने कहा, उसका नाम शामिया है। उसने मुझ पर जादू इसलिए किया क्योंकि मेरे अब्बा ने उसके बुरे कामों को रोका था। उसने कहा था कि अगर 6 महीने में जादू नहीं टूटा तो मैं हमेशा के लिए बकरी ही रहूंगी। या अल्लाह, अदनान ने कहा, तुम्हारे अब्बा को कितना दुख हुआ होगा। बहुत। जोहरा की आवाज कांप गई। मेरी अम्मी तो गम में बीमार पड़ गई। पूरी सल्तनत में मातम था। 3 दिन की यात्रा के बाद वे जोहरा की सल्तनत में पहुंचे। जब महल के पहरेदारों ने शहजादी को देखा तो उनकी आंखें फटी रह गई। शहजादी जोहरा, आप जिंदा हैं? एक सिपाही ने हैरानी से कहा। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। बादशाह जलालुद्दीन दौड़ते हुए बाहर आए। जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उनके पैर लड़खड़ा गए। जोहरा, मेरी बच्ची। उन्होंने बेटी को गले लगा लिया और रोने लगे। बेगम साहिबा भी आई। मां बेटी का मिलन देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। जब थोड़ी शांति हुई तो बादशाह ने पूछा, बेटी, तुम कहाँ थी? कैसे वापस आई? जोहरा ने पूरी कहानी सुनाई। कैसे चुड़ैल ने उसे बकरी बनाया, कैसे अदनान ने उसकी जान बचाई और कैसे अदनान की नेकी से जादू टूटा। बादशाह ने अदनान को देखा। उनकी आंखों में आदर और कृतज्ञता थी। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। तुमने हमारा सब कुछ वापस दिया। मैं तुम्हारा कितना भी शुक्रिया अदा करूं, कम है। अदनान ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैंने तो बस वही किया जो सही था। लेकिन तुमने अपना घर, अपना परिवार छोड़ दिया। बादशाह ने कहा, मैंने सुना कि तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें निकाल दिया था क्योंकि तुम जानवरों को बचाना चाहते थे।
अदनान ने सिर झुकाकर कहा, हाँ हुजूर, लेकिन मुझे अफसोस नहीं है। मैं जानवरों को मारना नहीं चाहता था। बादशाह मुस्कुराए, और तुमने सही किया। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। ऐसे लोग कम होते हैं। अब सुनो, मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहता हूं। सब चौंक गए। अदनान के तो होश ही उड़ गए। हुजूर, मैं तो एक आम कसाई का बेटा हूं। तुम एक नेक दिल इंसान हो, बादशाह ने कहा, और यही सबसे बड़ी खूबी है। जोहरा, तुम्हें क्या कहना है? जोहरा शर्माकर बोली, अब्बा जान, अदनान बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बचाया है। अगर आप चाहे तो। मुझे कोई एतराज नहीं। अदनान के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन फिर उसे अपने घर की याद आई। हुजूर, पहले मुझे अपने अब्बा से माफी मांगनी है। उनकी दुआ के बिना मैं शादी नहीं कर सकता। बादशाह ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम सच में बहुत अच्छे हो। चलो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। अगले दिन बादशाह जलालुद्दीन, शहजादी जोहरा और अदनान एक शाही काफिले के साथ मुराद के कस्बे की तरफ रवाना हुए। जब शाही काफिला कस्बे में पहुंचा तो पूरा बाजार रुक गया। लोग हैरानी से देख रहे थे। मुराद अपनी दुकान में बैठा था। उसे खबर मिली कि खुद बादशाह आ रहे हैं। वो घबराकर बाहर आया। बादशाह घोड़े से उतरे। तुम मुराद हो? मुराद कांपते हुए बोला, जी, जी हुजूर, मैं मुराद हूं। क्या क्या कोई गलती हो गई? गलती? बादशाह मुस्कुराए। नहीं, मैं तुम्हारे बेटे अदनान को लेकर आया हूं। तभी अदनान काफिले से बाहर आया। मुराद ने जब अपने बेटे को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जावेद और तारिक भी बाहर आए। आमिना भी दौड़ती हुई आई। अदनान, आमिना ने रोते हुए बेटे को गले लगा लिया। तू कहा था? हम कितने परेशान थे। मुराद भी आगे बढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे गलत समझा। मुझे नहीं पता था कि तेरा दिल इतना साफ है। अदनान ने अपने बाप के पैर छुए। अब्बा जान, गलती मेरी थी। मैंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन मैं जानवरों को मारना सच में नहीं चाहता था। मुराद ने बेटे को उठाकर गले लगाया। बेटा, अब मैं समझ गया हूं। तू सही था। अल्लाह ने तुझे नेक दिल बनाया है। फिर बादशाह ने पूरी कहानी सुनाई। कैसे अदनान ने शहजादी को बचाया, चोरों को पकड़वाया, भूखों को खिलाया और झूठ के खिलाफ लड़ा। पूरा कस्बा हैरान रह गया। वही लोग जो अदनान को पागल कहते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। बादशाह ने कहा, मुराद, मैं तुम्हारे बेटे से अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूं। क्या तुम्हें इजाजत है? मुराद की खुशी का ठिकाना न रहा। हुजूर, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। मैं राजी हूं। जावेद और तारिक ने भी अदनान से माफी मांगी। भाई, हमने तुझे हमेशा गलत समझा। तू सच में बहुत अच्छा है। अदनान ने दोनों को गले लगाया। भैया, अब सब ठीक है। एक हफ्ते बाद अदनान और जोहरा की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। दोनों सल्तनतों के लोग आए। कस्बे में खुशियों की बहार आ गई। शादी के बाद बादशाह ने अदनान को अपना खास सलाहकार बना दिया। अदनान को जानवरों की देखभाल का खास विभाग दे दिया गया। अब उसका काम था ये सुनिश्चित करना कि जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव हो। मुराद ने भी अपना कारोबार बदल दिया। उसने कसाई की दुकान बंद कर दी और एक छोटा सा फार्म शुरू किया जहां वो जानवरों की देखभाल करता था। अदनान सही था। मुराद ने एक दिन कहा, जानवर भी अल्लाह की मखलूक है। उनके साथ भी रहमदिली से पेश आना चाहिए। जोहरा और अदनान बहुत खुश थे। जोहरा ने अदनान से कहा, तुम्हारी नेकी ने न सिर्फ मुझे बचाया, बल्कि बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल दी। तुमने साबित कर दिया कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन अदनान बगीचे में बैठा था। अचानक उसे वही 3 जादुई चीजें याद आई। अदृश्य टोपी, असीम थैली और सच बोलने वाला दर्पण। जोहरा, उसने पूछा, वे 3 चीजें अब भी काम करती हैं?
ज़ोहरा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, वे अब भी जादुई है, लेकिन अब उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि असली जादू तो तुम्हारे दिल में है, तुम्हारी नेकी, तुम्हारी रहमदिली और तुम्हारा साफ ज़मीर। अदनान ने उन तीनों चीजों को एक खास संदूक में रख दिया। अगर कभी जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं अपनी मेहनत और दुआओं से ही काम चलाना चाहता हूं। कहानी का संदेश: अल्लाह हर मखलूक से प्यार करता है, इंसान हो या जानवर। जो लोग कमजोरों पर रहम करते हैं, अल्लाह उन पर भी रहम करता है। नेकी कभी बेकार नहीं जाती। अगर तुम्हारा दिल साफ है और नीयत नेक है, तो दुनिया भले ही तुम्हें न समझे, लेकिन अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा।